बिखरा पड़ा है। हर गांव, हर नगर, हर शहर में हमारे देश का इतिहास बिखरा पड़ा है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे देश में इतनी सारी ऐतिहासिक जगह हैं जिसके इतिहास के बारे में हम कुछ नहीं जानते, जो कहीं दर्ज नहीं है। और दूसरी तरफ ऐसी कई जगह हैं जहां इतिहास बिखरा पड़ा है, पर हम उन जगहों को लगातार नज़रअंदाज करते आए हैं। तो आइए इस बार गौर करते हैं एक ऐसी ही जगह पर और वाकिफ़ होते हैं राजा भोज की नगरी भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 32 किलोमीटर दूर स्थित है भोजपुर। इससे लगती हुई पहाड़ी पर एक विशाल शिव मंदिर है जिसे भोजेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस शिव मंदिर का निर्माण परमार वंश के प्रसिद्ध राजा भोज द्वारा किया गया था। इस मंदिर में विशाल शिवलिंग है। विश्व में एक ही पत्थर से निर्मित सबसे बड़ा शिवलिंग है। इस शिवलिंग की लंबाई 18 फीट, व्यास 7.5 फीट और केवल लिंग की लंबाई 12 फीट है। भोजेश्वर मंदिर का निर्माण सिर्फ एक रात में किया गया था और इसे अधूरा भी सिर्फ इसलिए छोड़ दिया गया था क्योंकि निर्माण होते होते सुबह हो गई थी। हालांकि इसके पीछे के कारण स्पष्ट नहीं है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। इस मंदिर के पीछे वाले भाग में ढलान है जिसका इस्तेमाल मंदिर को बनाने में उपयोग में आने वाले विशाल पत्थरों को ढोने के लिए किया गया था। इस मंदिर का निर्माण भारत में इस्लाम के आगमन से पहले हुआ था। मंदिर में गुंबदकार छत भी है। ऐसा माना जाता है कि गर्भगृह के ऊपर बनी अधूरी गुंबदकार छत से ही भारत के मंदिरों में गुंबद निर्माण प्रचलन में आया। कुछ विद्वान इसे ही भारत में सबसे पहले गुंबदीय छत वाली इमारत मानते हैं। मंदिर का दरवाजा भी किसी हिंदू घर के इमारत के दरवाजों में सबसे बड़ा है। मंदिर का निर्माण आज भी अधूरा है। मंदिर के आसपास अब भी कई अधूरे पिलर और मूर्तियां रखी हैं जिनकी स्थापना नहीं हो पाई थी। इस मंदिर का निर्माण राजा भोज करवाना चाहते थे, इसलिए मंदिर का नाम भोजेश्वर मंदिर रखा गया है। इस मंदिर के अधूरा होने के पीछे कोई प्रामाणिक कारण तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण एक ही रात में किया जा रहा था, इसलिए यह निर्माण पूरा नहीं हो सका। मंदिर की छत पूरी बनने से पहले ही सुबह हो गई, इसलिए ये काम अधूरा रह गया। तब से लेकर आज तक ये मंदिर अधूरा ही है। भोजपुर मंदिर के निर्माण के दौरान शिवलिंग को तरीके से तैयार किया गया। इस शिवलिंग में कहीं भी जोड़ नहीं है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार शिवलिंग को एक ही चट्टान की मदद से बनाया गया है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग लगभग 7.5 फुट लंबा और 17.8 फुट परिधि वाला है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ का विशाल शिवलिंग। अपने आप में अनूठे और विशाल आकार वाले इस शिवलिंग के कारण भोजेश्वर मंदिर को उत्तर भारत का सोमनाथ मंदिर भी कहा जाता है। चिकने लाल बलुआ पाषाण के बने इस शिवलिंग को एक ही पत्थर से बनाया गया है और ये विश्व का सबसे बड़ा प्राचीन शिवलिंग माना जाता है। यह शिवलिंग एक 21.5 फीट चौड़े वर्गाकार आधार पर स्थापित है। मंदिर से प्रवेश के लिए पश्चिम दिशा में सीढ़ियां हैं। गर्भगृह के दरवाजों के दोनों ओर नदी देवी गंगा और यमुना की मूर्तियां लगी हुई हैं। इसके साथ ही गर्भगृह के विशाल शीर्ष स्तंभ पर भगवानों के जोड़े, 'शिव, 'पार्वती, 'ब्रह्मा, 'सरस्वती, 'राम, 'सीता' एवं 'लक्ष्मण' 'सीता' 'राम, 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 'सी
विष्णु लक्ष्मी जी की मूर्तियां स्थापित हैं। सामने की दीवार के अलावा बाकी सभी 3 दीवारों में कोई प्रतिमा स्थापित नहीं है। मंदिर के बाहरी दीवार पर यक्षों की मूर्तियां स्थापित हैं। इस मंदिर को देखते ही समझ आता है कि ये सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, अपने विशाल आकार के अलावा भी इस मंदिर की कई विशेषताएं हैं। इसका विशाल प्रवेश द्वार का आकार प्रकार वर्तमान में भारत के किसी भी मंदिर के प्रवेश द्वारों में सर्वाधिक विशाल है। इसके अंदर स्थापित शिवलिंग को देख प्रवेश द्वार का ये आकार प्रासंगिक लगता है। इस मंदिर की एक अन्य विशेषता इसके 40 फीट ऊंचाई वाले इसके 4 स्तंभ हैं। गर्भगृह की अधूरी बनी छत इन्हीं 4 स्तंभों पर टिकी है। कई विद्वानों का मानना है कि भोजेश्वर शिव मंदिर एक प्रकार का अंत्येष्टि स्मारक है। इस प्रकार के मंदिरों को स्वर्गारोहण प्रसाद कहा जाता है। इस प्रकार के मंदिरों में एकल शिखर के स्थान पर परस्पर पीछे की ओर घटती हुई पत्थर की सिल्लियों का प्रयोग किया जाता है। उनके अनुमान के अनुसार राजा भोज ने इस मंदिर को संभवतः अपने स्वर्गवासी पिता सिंधुराज या ताऊ वाकपति मंजू हेतु बनवाया होगा। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है और आश्चर्य भी होता है कि आखिर इतने भारी पत्थर इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाए गए होंगे। ये मंदिर ऐतिहासिक स्मारक के रूप में भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण के अधीन है। मंदिर के निकट ही इस मंदिर को समर्पित एक पुरातत्व संग्रहालय भी बना है। शिवरात्रि के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा यहाँ प्रतिवर्ष भोजपुर उत्सव का आयोजन किया जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों की भगवान शिव जी के दर्शन मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।